नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्लेन स्केल पर। आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है जिसमें 3 बातें विशेष होती है: निरूपक भिन्न, और बनाना क्या है, और दिखाना क्या है। इसमें निरूपक भिन्न है 1:50,000, आपके सामने है, इकाई लिखी हुई है। बनाना क्या है, तो सरल मापनी की रचना करनी है जिसमें हेक्टामीटर और डेकामीटर में दूरी पढ़ी जा सके, तो ये दिखाना है हेक्टामीटर और डेकामीटर। चलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। निरूपक भिन्न 1:50,000 पर एक सरल मापनी की रचना करो जिसमें हेक्टामीटर व डेकामीटर में दूरी पढ़ी जा सके। सबसे पहले आपको यह देखना है कि बनाना क्या है, सरल मापनी। तो यहाँ पर आपको देखना है हेक्टामीटर और डेकामीटर में दूरी पढ़ी जा सके। जब आपने हेक्टामीटर और डेकामीटर में दूरी पढ़नी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक प्रणाली है और इसकी प्रधान इकाई सेंटीमीटर होगी। तो ये 1 सेमी है और ये 50,000 सेमी है। अब अपने को इसी को लिखना है, ये एक मानचित्र का है, ये 50,000 धरातल का है। तो क्या लिखा आपने, चूंकि मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है, धरातल का 50,000 सेमी लिख दिया। इसलिए मानचित्र का 15 सेमी। अब 15 सेमी कहाँ से, जितना सेमी लिखोगे आपकी मर्जी है, 10 सेमी लिखो, 5 सेमी लिखो, 12 सेमी लिखो, जितना लिखोगे उतनी ही लंबी रेखा डायग्राम शीट पर आपने खींचनी है। मैंने यहाँ 15 सेमी लिखा है, तो देखिए मैं डायग्राम शीट के ऊपर भी क्या है, 15 सेमी की रेखा ही खींचने वाला हूँ। इस बात को मान कर चलना। 15 सेमी प्रदर्शित करेगा तो 1 का 15 गुणा हो गया। ये जब एक जो है वो 50,000 को प्रदर्शित करेगा तो 15 सेमी जो है 50,000 इंटू में 15 जब करेंगे तो 7,50,000 सेंटीमीटर। अब 7,50,000 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जब स्केल बनाते हैं RF का तो एक तरफ सेमी होता है, दूसरी तरफ जो है किलोमीटर वगैरह जो पूछा गया है, हेक्टामीटर वगैरह, वो इसको यहाँ दिखाना होता है। तो सेमी को बदलेंगे, ये जो 7,50,000 सेमी है इसको बदलेंगे दोनों में से, जो प्रश्न में दोनों में से इकाई जो बड़ी है, यहाँ हेक्टामीटर और डेकामीटर है, यहाँ दोनों में बड़ी इकाई कौन सी है, हेक्टामीटर। तो सेंटीमीटर को हेक्टामीटर में बदलने पर तो 7,50,000 बटा में 1 हेक्टामीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, प्रणाली याद है ना आपको। तो 1 हेक्टामीटर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, कितने, 10,000 सेंटीमीटर। 10,000 सेंटीमीटर के ये 4 जीरो काट देंगे, कितना आया, 75। आंसर क्या आया, 75। 75 किलोमीटर इसका आंसर आ गया है। यानी कि 15 सेमी की रेखा 75 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। अब अपने चलते हैं डायग्राम शीट के ऊपर। और बताया था आपको कि कितनी लंबी रेखा खींचेंगे, अपने 15 सेमी की रेखा खींचेंगे। 1 पे 2 बनेगा तो थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर हेडिंग खींचने की, हेडिंग के लिए जगह छोड़ देंगे और यहाँ पर अपने 15 सेमी रेखा खींच देंगे। पूरा 15 सेमी जब आप रेखा खींच दो तो इस पे दिखाना क्या है, तो दिखाना है आपको 75 किलोमीटर। आप इसको 15 सेमी, अब ध्यान मत दो, आप इसको 75 किलोमीटर दिखाना है तो इसके 75 विभाजन करने हैं। आपकी मर्जी है, 75 विभाजन करोगे तो इस पर चलेगा ही नहीं, इतने विभाजन हो जाएंगे कि छोटे छोटे बिल्कुल ही। आप इसके विभाजन करो, चाहे तो 15, तो 15 5 75, तो आप इसके ना 15 के विभाजन कर दो, कितने हो जाएंगे, 5 विभाजन हो जाएंगे। तो आप इसके विभाजन ज्यामितीय विधि की सहायता से कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ सरल तरीके से कर लेते हैं। तो 3, 6, 9, 12 और 15, सॉरी 12 यहाँ पे है, 9, 12, 15, ठीक है। ये आपने विभाजन कर दिए हैं। अब इसको स्केल का रूप दे दीजिए। 2 सेमी ऊपर उठाया, बिल्कुल लंबवत, बॉर्डर देख लेना, और 1 सेमी पे बीच में निशान लगा देना है। इस तरफ भी यही काम करना है। 2 सेमी ऊपर उठाना है, बिल्कुल लंबवत, और 1 सेमी पर आपने निशान लगा देना है। इसके बाद में मापक का रूप देने के लिए इसे आपकी मर्जी, ये 2 सेमी उठाओगे, 1.5 सेमी उठाओगे, 1 सेमी उठाओ, आपकी मर्जी है। यहाँ जब आप इतना बॉक्स बना दो तो इसमें ये जो विभाजित रेखाएं हैं इनको बिल्कुल लंबवत ऊपर की तरफ उठाना है। स्केल को बिल्कुल लंबवत रख लेना। अगर थोड़ा सा भी चूक गए तो स्पष्ट देखने में पता चलेगा कि आपने एक बॉक्स छोटा और एक बॉक्स बड़ा, यानी कि रेखा को टेढ़ा खींच दिया है। ऐसी गलती नहीं होने देना। जब आप इतना काम कर लो तो इसके बीच में मिड वाली रेखा भी खींच देना।
जब आपका इतना काम हो जाए तो यहाँ पहला बॉक्स छोड़कर शून्य, देखो यहाँ नहीं, शून्य यहाँ लिखोगे, कितना, शून्य। ठीक है, आपको यहाँ एक बॉक्स के अंदर पूछ रहा हूँ मैं, एक बॉक्स में कितना आएगा 15, तो 0, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 15, इस बॉक्स में 15 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 15, फिर यानी कि 30, फिर यहाँ पर 45 और फिर 15 होगा तो यहाँ पे 60। 75 क्यों नहीं आया? क्योंकि एक भाग हमने यहाँ पर पहले ही छोड़ दिया है गौण भागों के लिए। अब आप पता है यहाँ पर ये 60 है और 60 ये है हेक्टामीटर, क्या है 60 हेक्टामीटर है, मैंने इस तरफ लिख दिया। यहाँ 0 से लेकर 15 हेक्टामीटर है, तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि 0 से इस तरफ भी क्या है 15 हेक्टामीटर है। एक हेक्टामीटर के अंदर 10 डेकामीटर होते हैं, जब आप इकाइयाँ पढ़ोगे तो एक हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। दिखाना इस पे हेक्टामीटर और डेकामीटर है। आप बताओ कि 15 हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर होंगे? तो कन्फर्म सी बात है 150 डेकामीटर होंगे, ये कन्फर्म है। जब इतना कन्फर्म हो जाए तो आप देखो कि 150 को कितने डिवीज़न कर सकते हो आप? नॉर्मल सी बात है, अपने इसके 3 डिवीज़न कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसके 10 डिवीज़न कर लो, 10-10 के। ठीक है, अब किस हिसाब से करो कि दूरी मापो, ज्यामितीय विधि से करो, लेकिन यहाँ से मैं नॉर्मल सी बात है कि 3 सेमी है तो मैं इसको 3 भागों में बहुत ही आसान तरीके से बांट लेता हूँ। तो 3 भागों में मैं इसे बांट लेता हूँ। ठीक है, आप ज्यामितीय विधि के हिसाब से बांट लेना, वीडियो लंबा आ जाए नहीं तो। ठीक है, अब 3 विभाजन कर दिए तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा आपको पता ही है 50, यहाँ पे क्या लिखूँगा 100, ये 0 से विपरीत चलेगा। ठीक है, तो यहाँ डेकामीटर दिखा दिया हमने, इसको ब्लैक कर दीजिए। आपकी मर्जी है, इसके 3 भाग करो या 10 भाग करो या 5 भाग करो। ठीक है, लेकिन पूरे पूर्णांकों में आना चाहिए। ठीक है, हिसाब से जो है वो आप इसको जैसे ही डार्क करोगे तो आपको ये थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। इसके ऊपर आप RF लिख दोगे तो RF जो है वो कितना आया था 1:, प्रश्न में देखिएगा 1:50,000, 1:50,000 इसका RF जो है मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। हेडिंग आ जाएगी प्लेन स्केल यहाँ पे।